दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इनटू द स्टडी ऑफ अष्टावक्र गीता। ये इस पे हमारा 5th वीडियो है दोस्तों, 17-05 अष्टावक्र वंदन शास्त्रार्थ। आज सुबह ही जनक अष्टावक्र से मिल लिए। जो मन में पहले प्रश्न आए वो पूछ लिए और वंदन से शास्त्रार्थ करने की इजाज़त दे दी। विशाल आयोजन के बारे में कह दिया। क्या था अष्टावक्र में? जनक खींचे चले जा रहे थे लेकिन समझ कुछ नहीं पा रहे थे। वर्ड्स kept ringing in his ears। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश तो टेढ़ा नहीं होता। नदी टेढ़ी होने से जल तो टेढ़ा नहीं होता। घड़े के फूटे होने से आकाश तो फूटा नहीं होता, जल तो फूटा नहीं होता। आकाश और जल दोनों निर्विकार हैं। जनक की चुभन बहुत तीखी थी। मैं क्यों उस पे हंसा था? Janak had got the signals at that very moment. His soul had sent him the warning that something had retaliated in him. The urge was there, but not the understanding. He did not listen. He did not stop to listen. He had not trained himself to listen. The feeling was morose. Life was getting wasted. And those words ज्ञान की चर्चा करने वाले चमड़ी को परख रहे हैं। तो हुए न वो चरमकार। जनक हरीड टू द यज्ञशाला। अष्टावक्र ने मेरी नींद तोड़ दी है। तांत्रिक जनक को बता गया था, गुरु धारण कर लो। ये अद्वैत, ये सोहम, पहले इसे जानना है, फिर उस पे ठहरना है। ये छोटा सा बालक और पूरी सभा को हतप्रभ कर गया, लज्जित कर गया। ये चांदी का सिंहासन, सोने का सिंहासन, ये अद्वैत आता ही नहीं। कभी कभी आता है तो चला जाता है, मिलता ही नहीं। मिलता है भी तो ठहरता तो बिल्कुल भी नहीं। जनक had known that Ashtavakra was par excellence as far as discussions based on common parlance were concerned. His timing, spontaneity and exactness were unparalleled. Janak did not know about Ashtavakra's copybookness in Shastra Gyan. To him it was untested. And this subject of Advait Brahmavad, ये तो अभी भी शहरों में अननोन था।
ऑब्ट्यूस था, हिडन था, डिफिकल्ट था। जनक ओनली होप्ड, इवन विश्ड villages, rural Bharat had proficient orators in this subject. Sure, Janak was confused a bit. वंदिन का घमंड साफ साफ दिखाई देने लग पड़ा था। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम मेरी शर्त को मानते हो? जब तुम हार जाओगे तुम्हें जल समाधि लेने पड़ेगी। श्वेत केतु ने उत्तर दिया, क्यों तुम बार बार वही बात करके हमको डराने की कोशिश कर रहे हो? वंदिन ने कहाँ सुनी वो बात? यदि तुम दोनों चाहते हो तो तुम दोनों मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते हो। वंदिन मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जनक का फोकस अष्टवक्र के ऊपर गहरा हो गया। अष्टवक्र कहता ही गया, मैं एक हूं और मैं एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। जनक noted clearly that by his opening statement, Ashtavakra had set the beginning of the debate. नियम के हिसाब से दोनों को एक एक करके बात करनी थी। वंदिन ने शुरुआत की, एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। देवराज इंद्र एक ही वीर है, सब शत्रुओं का नाश करता है, तथा यमराज भी एक है और सब पितरों का स्वामी है। इसका उत्तर कॉन्टिन्यूएशन अष्टावक्र से तुरंत आया। इंद्र और अग्नि देव दो देवता हैं, सखा हैं, साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दो देव ऋषि हैं। अश्वनी कुमार भी दो ही हैं। रथ के दो पहिए होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार पति पत्नी, पति और स्त्री दो सहचर होते हैं। वंदिन ने बात आगे बढ़ा दी। संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्म का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं। तीनों काल में यज्ञ होता है। शास्त्र 3 प्रकार के स्नानों की विधि बताते हैं। 3 लोक हैं और 3 ज्योतियां हैं। लोक 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 भेद कहे गए हैं। इसके उत्तर में अष्टावक्र ने कहा, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं भी 4 हैं। वाणी के प्रकार भी 4 कहे गए हैं, अकार, उकार, मकार, ओमकार। और गाय के भी 4 ही पैर होते हैं। वंदिन कहाँ रुकने वाला था?
वेद में 5 वृत्तियां कही गई हैं: चैतन्य, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, नींद और स्मृति। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि भी 5 है, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं तथा पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र यज्ञ की दक्षिणा में 6 गायें देना उत्तम माना गया है। ऋतुएं 6 हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 होती हैं और सारे वेद में साध्यास्य भी 6 ही होते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए वंदिन बोले, ग्राम्य पशु 7 हैं, वन्य पशु भी 7 हैं, 7 उत्तम छंद हैं, इनसे एक यज्ञ संपन्न होता है। ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र ने बात आगे बढ़ाई। 8 गोपों का एक शतमान होता है। देवताओं में 8 वसु हैं। यज्ञ के स्तंभ कोण भी 8 होते हैं। सिंह को मारने वाले श्रव के 8 पैर होते हैं। सभी युगों में 8 पैर का युग होता है। वंदिन पितृयज्ञ में 9 संविधा छोड़ी जाती हैं। 9 भागों से शिस्तिक क्रिया होती है। प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा व्रीहिति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं और गणित के अंक भी 9 हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई थी। ये शास्त्रार्थ भी विचित्र ही था। अष्टावक्र ने श्लोक को आगे बढ़ाया। 10 सैकड़ों का 1000 होता है। दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 हैं। स्त्रियों का गर्भ 10 माह में पूर्ण अवस्था को पहुंचता है। बच्चा 10 माह में होता है। तत्व के उपदेशक 10 हैं, अधिकारी भी 10 हैं। दहाई में 10 ही होता है और द्वेष करने वाले भी 10 ही होते हैं। वंदिन बोले, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं। 11 रुद्र हैं। यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं। 11 विषय ही जीव के बंधन स्तंभ है और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। प्राणियों के विकार भी 11 प्रकार के होते हैं। अष्टावक्र भी दोस्तों कहाँ मानने वाले थे। 12 आदित्य हैं, सर्वत्र विख्यात हैं। 12 दिन का प्राकृत यज्ञ होता है। जगती द्वंद्व में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 माह का ही होता है। इसके बाद वंदिन ने कहना शुरू किया, दोस्तों त्रयोदशी उत्तम होती है। पुण्यतिथि कही गई है। पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं।
इतना कहते कहते वंदिन श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए श्लोक को पूरा करते हुए कहा, वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अतिछंद कहलाए हैं। आत्मा के 13 प्रकार के रूप हैं। बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं और अग्नि, वायु, सूर्य तीनों यज्ञ में 13 दिन तक व्याप्त होते हैं। वंदिन ने सर झुका लिया। कोलाहल मच गया। सब अष्टावक्र की जय जय करने लगे। नियम के अनुसार दोनों वंदिन और अष्टावक्र कुछ समय के पश्चात ही दोबारा शास्त्रार्थ के लिए यज्ञशाला में बैठने वाले थे। बात तो पूरे मिथिला में फैल गई। जनक, सभासद, मंत्री, ब्राह्मण, पंडित, आचार्य अवाक रह गए थे। वंदिन तो हार नहीं सकता था। ये क्या हो गया? शास्त्रार्थ पुनः शुरू हुआ। इस बार वंदिन ने पूछा, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र ने जवाब दिया, जो कुछ भी है, जो कुछ दिखाई देता है, वह सब प्रपंच है। अब पूछने की बारी अष्टावक्र की थी। जो कुछ दिखाई देता है, इसका क्या अभिप्राय है? वंदिन बोले, जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वही दृश्य है। अब वंदिन ने पूछा, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है तथा उसको कौन देखता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, उसको स्वयं को देखने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो स्वयं प्रकाशमान है। अब अष्टावक्र ने पूछा, ये संसार कहाँ से आया है और कैसे आया है? वंदिन ने उत्तर दिया, ये सृष्टि केवल और केवल उस से आई है। अब वंदी के पूछने की बारी थी, उससे क्या तात्पर्य हुआ? अष्टावक्र, वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वो ही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वो ही रचनाकार है, पालक है और इस जगत का संहार करता है। अष्टावक्र ने पूछा, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? वंदिन ने तुरंत उत्तर दिया, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को बुनती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ही इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। अब आचार्य वंदिन ने पूछा, ये जीव क्या है? अष्टावक्र, जीव आत्मा है, वह निर्विकार है, परंतु अविद्या के कारण स्वयं को मन और शरीर समझ बैठा है और इस वजह से ही वह इस संसार का अनुभव भी कर रहा होता है। अष्टावक्र, आप बताएं, ये अविद्या क्या है? वंदिन,
अनात्मा को ही आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, इस संसार को सच समझना, यही अविद्या है। वंदिन ने पूछा, विद्या क्या होती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। ऐसा ज्ञान जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रमात्मक कल्पनाओं से मुक्त करे, वही विद्या है। जो हमें हम दो हैं के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्त कराए, वही विद्या है। विद्या वो दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सकता है। अष्टावक्र का यह उत्तर सुन के, विद्या की एक्सप्लेनेशन सुन के, सभी विद्वान, सभी सभासद एक स्वर में बोल उठे, साधो साधो। अब अष्टावक्र ने पूछा, ब्रह्म को कैसे जाना जाता है? वंदिन ने उत्तर दिया, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, सामाजिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने से, नित्य अनुभवों पर विचार करने से, निष्कर्षों पर मनन करने से तथा समाधि में जाना जा सकता है। अब वंदिन की बारी थी। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अष्टावक्र ने जवाब दिया, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो समझ लो कि वो ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार ही मिट जाता है। यहाँ पे वंदिन कंटिन्यूज हिज क्वेश्चन, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, पर तर्क सहायक अवश्य हो सकता है। जनक को यह बात बहुत गहरे से समझ में आई। अष्टावक्र ने पूछा, क्या ब्रह्म को प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? वंदिन का उत्तर आया, नहीं, मगर प्रार्थना और भक्ति से सहायता जरूर मिलती है। वंदिन ने पूछा, क्या उसे योग से, मनन से जाना जा सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं, परंतु योग और मनन सहायक होते हैं। कैसा था ये शास्त्रार्थ दोस्तों? चलता ही जा रहा था, लेकिन यकायक सडनली वंदिन became answerless. वंदिन became questionless. जड़ सा हो गया। He could not ask any question. He became silent. इस तरह महाज्ञानी वंदिन lost to अष्टावक्र in शास्त्रार्थ। अष्टावक्र कहते रहे, आचार्य कुछ कहो, कुछ पूछो, प्लीज कहो। वंदिन was silent. इस तरह वंदिन के शांत हो जाने पर सभी अष्टावक्र की जय करने लग पड़े। सब हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे।
सभी उठकर अष्टावक्र को प्रणाम करने लगे। पुष्प गार्लैंड्स उन्हें पहनाने लगे। जनक also got up and complimented अष्टावक्र। जनक तो भौचक रह गए थे, निशब्द हो गए थे। He was stunned, अवाक हो गए थे। जनक को पता था, only he did not recognize, only he did not listen to what he knew। प्रश्न तो पूरे मंडपम में, यज्ञशाला में लहरा रहा था। वंदिन was to take जल समाधि। पूरे मिथिला में बात फैल गई थी। Vandin's words were clear. Hey Ashtavakra, I submit to your decisive words. Vandin's agreement was respectful. I will take जल समाधि। इससे मेरा उपकार ही होगा। अष्टावक्र ने कहा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। He said he did not wish to punish वंदिन। वंदिन बोले, हे बालज्ञानी, तुमने मुझे प्राण दान देकर जल समाधि से भी बड़ा दंड दे दिया है। आज मैं सबके सामने यह मानता हूं कि मुझसे पाप हुआ है। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अष्टावक्र ने कहा, आचार्य वंदिन, पश्चाताप से बढ़कर कोई उपचार नहीं है। आप पश्चाताप कर कर इस पाप से पवित्र हो। यह आपका प्रायश्चित है। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। शास्त्र जीवन का विकास करते हैं और शस्त्र जीवन का नाश। हे आचार्य वंदिन, जितना पुराना हिमालय है, जितनी पुरानी गंगा है, उतना ही पुराना यह सत्य है कि हिंसा से कभी किसी ने किसी को जीता नहीं है। वंदिन बोले, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं। और फिर तब वंदिन ने सभा को बताया अपने पिता के, वरुण देव के यज्ञ के बारे में। And then Vandin concluded, now the yajna is fulfilled. सारे आचार्य, सारे ब्राह्मण और सारे पंडित अब वापस आ जाएंगे। They will return. जनक ने स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जौहरात देकर सबका सम्मान किया, सबको इनाम दिया। कहोड़ along with श्वेत केतु and अष्टावक्र returned to उद्दालक आश्रम। जनक की आंखें तरसती रह गईं अष्टावक्र की आंखों में झांकने के लिए, और अष्टावक्र ने जनक की आंखों में झांक लिया था। So friends, this was the explanation of open secret on Ashtavakra Vandin Shastrarth. I am pretty sure you would have liked the contents of this video.
Please give this video a like. Please share it with your appropriate contacts. Please subscribe to this channel and help us grow in our viewership. We work for Indian professionals, Indian seniors. We strongly believe that we are lucky, we are blessed to be born in India, to be able to live in India. India offers life and life management as a subject. Thank you very much, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks, friends.